हाउ आर यू। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, उसके बाद एक्सरसाइज में एंटर करने वाले। ओके, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक एग्जाम्पल है। ये करना है कि सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो हम लोग इस सवाल को लगाने के लिए करें क्या, ये बताइए आप लोग। तो जैसे हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पिकअप कर लिया। ठीक, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, यहाँ पे हम साइन देख रहे हैं, कॉस इनवर्स देख रहे हैं, tan इनवर्स देख रहे हैं, यहाँ पे पाई देख रहे हैं। मतलब हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे आसान तरीका ये कि इसको भी tan इनवर्स में बदल लें, इसको भी tan इनवर्स में, और ये तो ऑलरेडी है ही है। तो हम इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए जो बिना रटे वाला फार्मूला होता है, सिंपल एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट ट्रायंगल आप ऐसे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। दिस इज अ वन राइट ट्रायंगल फॉर दिस वन। और जैसे साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑब्वियसली ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स 12/13 वी हैव टू राइट tan इनवर्स कितना लिख देंगे, 12/5। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और यहाँ पे tan इनवर्स 63/16 आ गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सवाल लगाते हो ना ऐसे, तो जब भी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा केयर करना चाहिए कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए ध्यान से, कि जनरली ऐसे तो इसके बहुत है, लेकिन मेन इस पे फोकस करना है कि ये फार्मूला आपका होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? कि इफ़ x इंटू वाई इज लेस देन 1। और इसी में फिर एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करते थे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते थे। ये अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। ये हमारा ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर हम क्या करें कि लेट, हमने क्या किया, 12/5 को मान लिया x और 3/4 को मान लिया y। तो हमने क्या देखा कि x इंटू वाई जो आ रहा है आपका 36/20, इट इज़ अ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो हम tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 की जगह पे इसको यूज़ करेंगे, क्यों इसको, तो ऑब्वियसली हम इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसका एंगल x ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई का प्रोडक्ट है। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना है पाई प्लस tan इनवर्स, इट इज़ ए 12/5 3/4 एंड दिस इज़ अ 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। और फिर आप ज़रा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 63/16। ओके, तो दिस वन इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका 63/16 आएगा और ये आएगा। फिर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी, in place of that portion we have to write minus tan inverse 63/16 और plus tan inverse 63/16. This cancel out by this one and this is equal to pi and that is our right hand side. ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके बाद देखिए आप इस एग्जाम्पल को देखें ध्यान से। एग्जाम्पल 12 भी बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस a।
तो यार सिंप्लीफाई करते समय सोचोगे कैसे, हाउ डू यू थिंक, कैसे सोचना है। तो कहोगे यहाँ पे 10 इनवर्स है तो काश ये भी 10 में होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस है, अगर ये माइनस है तो हमने जब ये 10 में होता तो फिर 10 का तो 10a प्लस बी या 10a माइनस बी का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हिंट है कि ये माइनस है। तो यहाँ माइनस है तो ऊपर जब भी होगा तो 10a माइनस बी का फार्मूला होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि अगर इस क्वेश्चन को क्या करें तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई बी कॉस एक्स। हमने क्यों डिवाइड किया बताइए, वाई? इसलिए कि अगर हम बी कॉस एक्स से डिवाइड करते आप यहाँ से तो यहाँ पे 10 में आ जाता, ये पूरा कैंसिल हो जाता। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स। व्हेन यू डिवाइड ए कॉस एक्स बाई बी कॉस एक्स तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए अपॉन बी मिलेगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिंपल आपका 10x आएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, b cos x को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ से जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो a अपॉन बी मिलेगा, ऑन दिस इज अ 10x। फिर आप इसको ज़रा सोचना शुरू करो कि कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसको बना लिया 1, ओके। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सिंस वी नो दैट 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b इज इक्वल टू 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। इसको हमने 2 बना दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम 1 को और राइट हैंड साइड ऑफ ए 2 को कंपेयर करते तो क्या मिलता, बस इतना ध्यान रखना है कि इफ वी कंपेयर है ना 1 एंड RHS of 2, we find that in place of this A हमें क्या मिल रहा है। जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये स्मॉल a अपॉन बी मिल रहा है, और इन प्लेस ऑफ दिस कैपिटल B वी आर गेटिंग 10x। इसका मतलब ये हो जाएगा तो 10। 1 कैन बी रिटन एज हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखो जरा सा। तो ये हमारा स्मॉल ए अपॉन बी की जगह कैपिटल ए हो जाएगा, और बी की जगह तो उसकी जगह कितना लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स। तो इस फार्मूले में ए की जगह आप लिख दोगे ए अपॉन बी, और यहाँ पे ये 10 इनवर्स, और इन प्लेस ऑफ दिस बी वी हैव टू राइट 10x। कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 10 इनवर्स a अपॉन बी माइनस ये सिंपल आपका 10x हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपको। देखिए, अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि हम इसे इवोल्यूट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इवोल्यूट करते हैं, तो आप जरा सा देखो इसको। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि सिंस वी नो दैट कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। क्लियर? तो बस एक मैं करूँगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा। तो जब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ऐसे, तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, तो दिस इज इक्वल टू 13 पाई बाई 6 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई। ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। 13 पाई बाई 6 मतलब कितना है, पाई बाई 6 30, 390 डिग्री। तो हम क्या करें, इसके बीच में आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस कॉस 13 पाई बाई 6 को हम कुछ ऐसा लिखे कि ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपने ऐसे याद किया होगा। देखिए सिंपल, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जब हम लोग एन पाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये एन पाई प्लस थीटा यहाँ पे आता है, एन पाई माइनस थीटा यहाँ पे आता है, एन पाई प्लस थीटा यहाँ पे आता है, एन पाई माइनस थीटा यहाँ पे आता है। और इसमें क्या होता है कि इन दोनों में एन हमेशा हमारा इवन होता है और इन दोनों में एन हमेशा ऑड होता है।
ये रखोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी वैल्यू को पता कर सकते हो। तो जैसे हम 13 पाई बाई को लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। ध्यान से देखिए बेटा, 360 प्लस 30 390 होता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाई का कोफिशिएंट 2 इवन है तो ये इसमें आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी cos पाई बाई 6 के बराबर आ गई। तो 3 पाई बाई 6 की वैल्यू पाई बाई 6 के बराबर आती है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 एंड इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos पाई बाई 6, और ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6, इट बिलोंग टू 0 टू पाई। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे क्लियर। अगर आप इसी में इस वाले सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हो, तो जब आप इस सेकेंड पार्ट को देखना चाहते हो तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लिखोगे 7 पाई बाई 6 और इट डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये इसके बीच में नहीं आ रहा। जब इसके बीच में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 7 पाई बाई 6 को कुछ ऐसे लिखेंगे आप, 7 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 7 3 जा 210 डिग्री आएगा। तो 7 पाई बाई 6 को हम लोग ऐसे लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई, लिखते जाइएगा ऐसे हमने लिखा। और 10 180 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे एन का पाई का कोफिशिएंट 1 ऑड है, तो हमने कहा कि जब ऑड होता है तो इसमें एन का ऑड होता है तो इसमें इवन है ना, और इवन होता है फर्स्ट फोर्थ में होता है। तो इसकी जगह पे पाई प्लस पाई बाई 6 है, मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 यहाँ पे आएगा, और इसमें हमारा 10 पॉजिटिव होता है तो ये हमारा 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 10 इनवर्स इन प्लेस ऑफ 10 7 पाई बाई 6 वी हैव टू राइट 10 इनवर्स, और यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 6। कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन ये पाई बाई 6 एंड इट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो ये प्रूफ करना है। तो आप ये देख रहे हो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड 2 sin इनवर्स 3/5 है, राइट हैंड साइड ये है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए पहले सोचोगे तो 2 तरीके हमारे पास है। हमने इससे रिलेटेड 2 फार्मूले पढ़ रखे हैं। एक फार्मूला हमारा होता है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे साइन 2a वाले फार्मूले से 2 sin x cos x से निकालते हो। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे साइन में यहाँ पे 10 है, तो क्यों ना हम इसको भी 10 में बदल लें। तो पहले आप इस साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स में बदल लो। जब बदल लोगे और इसके बाद फार्मूला आपने जैसे tan 2 थीटा पढ़ा था, उसी तरह से 2 sin 10 इनवर्स का फार्मूला आता। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे पिकअप किया ऐसे। और आसान तरीका ये होता है कि अगर उसको 10 में बदलना है, आसान सबसे बढ़िया तरीका बिना रटे, क्योंकि ऐसा करो कि दिमाग पे आपके जोर कम देना पड़े। तो इसको बदलना तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ पे अगर हम इसी को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कितना लिखेंगे 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3/4। ओके, और फिर आप क्या करेंगे, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इन प्लेस ऑफ x 3/4 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 60। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन व्हाट डू यू गेट, सी देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस इज 3/2 और ये 16 माइनस 9 अपॉन 60। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 इंटू 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अगेन सिंप्लीफाई दिस वन, आप इसको कटा लीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24 अपॉन 7, और दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ ए। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल है जिनको सॉल्व करें। इसके बाद देखो 4 5 6 7 8 ये सिर्फ फार्मूले पे रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई का फार्मूला अभी मैंने बताया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
9 जो है हमें प्रूव करना है। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ अ राइट हैंड साइड। तो इसको करने के कई तरीके होते हैं, हम किसी तरह से कर सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखो ना, अगर इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं आप ऐसे, तो आपको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, सबसे आसान तरीका तो यही है। तो हम क्या करें कि पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा सा मॉडिफाई कर लें। तो मॉडिफाई में क्या करें हम लोग को, हमने ऐसे लिख दिया कि 2 tan इनवर्स √x। बस ये ध्यान रखना है कि हमने इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि यूजिंग 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ए वी आर गेटिंग √x, तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी एक तो ये फार्मूला है, लेकिन आप ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पे ये 2 tan का फार्मूला है, लेकिन tan का cos में जो रिलेशन होता है वो क्या है, तो उसमें जो आप करेंगे तो वो फार्मूला आपका ऐसे होता है कि वो फार्मूला हमारा होता है cos 2 tan इनवर्स का cos में जो रिजल्ट है, तो वो हमारा होता है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में पता क्या करना था, हमें वो रिजल्ट cos में लाना था। तो 2 tan इनवर्स का tan के साथ ये रिलेशन होता है, 2 tan इनवर्स का cos के साथ ये रिलेशन होता है, और इसी 2 tan इनवर्स का sin के साथ जो रिलेशन होता है, तो बार बार उनको दोहराइए आप खाली। तो वो हमारा ऐसे होता था sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर होता है। तो हम इसको देखें ध्यान से, तो हमें डिज़ायर में इसकी ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि हमें tan और cos में रिलेशन लगाना है, तो हम इस वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो सीधे सीधे हमने इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ये हट गया यहाँ से। क्लियर? अब आप सवाल लगाओ। तो जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे cos इनवर्स, और इन प्लेस ऑफ a √x आ रहा है, तो ये लिखेंगे 1 माइनस √x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √x का होल स्क्वायर। और when you simplify that you will be get desired result is equal to right hand side आ गया। ओके, तो ये है, बस ये ध्यान रखें, इन तीनों आइडेंटिटी को याद रखना, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला 10 में तो 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा का 10 में फार्मूला तो 2 tan, ऐसे बस इनको जरा सा दिमाग पे रखिएगा। ओके, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट cos इनवर्स, ये cot नहीं होगा, ये cot होगा, सॉरी, दिस इज ए cot इनवर्स, इट इज ए cot इनवर्स √1 प्लस sin x। ये तो अगर आप इसको देखो यार, यहाँ पे cot इनवर्स में है, यहाँ पे कुछ है से आंसर x/2 लाना है, इसका मतलब यहाँ पे cot इनवर्स है, तो ये पोर्शन जो है ना आपका tan या cot में आना चाहिए। अगर cot x/2 आता है तो आंसर ऐसे आएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट पढ़ रखा था, वो शॉर्टकट का था, अगर आपको याद है तो देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार, तो इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, इन प्लेस ऑफ दिस sin x वी हैव टू राइट 2 sin x/2 एंड cos x/2। तो हम देख रहे हैं कि हम इसकी जगह पे पता कितना लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर 1 माइनस sin x की बात करें हम लोग, तो हम इसको सॉल्व करते तो ये cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 इज इक्वल टू ये आपका cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस सवाल आपका लगभग तैयार है लगने के लिए। हम क्या करेंगे, जब इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं cot इनवर्स और √1 प्लस sin x की जगह पे लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। दिस इज ए इनसाइड द √ cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर अपॉन, say this, it is a cos x/2 plus
साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इट इज ए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ज़रा सा केयर करिएगा इस चीज़ को, कि इसका मतलब बेटा होता है मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का मॉड। आफ्टर दिस वन इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। रीज़न इसके पीछे क्या है कि आपने पढ़ा है कि सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज दिस टाइप, ऐसे याद पड़ रहा है, ये आपने पढ़ा है। ओके, तो जब यहाँ तक आ रहा है तो अब आखिर यहाँ पे मॉड है तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, दिक्कत ही इस चीज़ की आ रही है हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जरा सा सोचना पड़ेगा। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ज़रा सी प्रॉब्लम आएगी कि पॉजिटिव होगा कि, क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो होगी तो पॉजिटिव होगा और ये चीज़ हम लेस देन जीरो होगी तो नेगेटिव होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे देखो x की वैल्यू दे रखी है आपकी 0 से π/4 के बीच में। और अगर हम x/2 की बात करें तो आपने देखो ध्यान से, अगर हम x/2 की बात करें आपका यहीं से काम हो जाएगा कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ऐसे जब ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो एक चीज़ याद करिए आप ऐसे कि यहाँ पे आपका π/4 आता है। क्लियर? और ये ग्राफ हमारा कोसाइन एक्स का होता है और ये ग्राफ हमारा साइन एक्स का होता है। तो 0 से π/4 के बीच में कॉस एक्स जो होता है वो हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये जब बड़ा होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, वही लिखेंगे कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे इसका एंगल x/2 है, तो जब x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो x/2 की वैल्यू 0 से π/8 के बीच में आ जाएगी, तो बीच में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा ये बड़ा ही होगा। तो cos x/2 कब होता है कि जब हमारे x/2 की वैल्यू 0 से π/8 के बीच में आएगी, मतलब cos x/2 बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि cos x/2 माइनस साइन x/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और वो तो और फिर cos x/2 sin x/2 की वैल्यू 0 से π/2 पॉजिटिव होती है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो जब आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये cos x/2 माइनस sin x/2 एंड हियर इज दिस इज ए cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। दिस सॉरी, यहाँ ये इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो रहा है। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये cot इनवर्स आएगा। हियर cos x/2 इट इज ए 2 cos x/2 और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा 2 sin x/2। कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का जब कंपोजिशन करेंगे आप ऐसे, तो cot इन्वर्स ये हो जाएगा cot x/2। ओके, एंड दिस इज ए x/2, क्योंकि आपको पता है कि x/2 की वैल्यू 0 से π/8 के बीच में आ रही है, और cot के लिए जब हमें 0 से π तो इसका 0 से π होता, तो उसके बीच में तो आ रहा है, हमारा आंसर आ गया। ओके, देखिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें ध्यान से। तो ये भी हम लोग को प्रूव करना है। इट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ अ राइट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव दैट। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में प्रूव करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे √1 + x भी दिख रहा है, 1 माइनस, जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब दोनों आने लगे, यहाँ पे तो ये हिंट भी दिख रहा है cos इनवर्स x। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट अस पुट x इज इक्वल टू, हमने लिख दिया cos 2θ। तो cos इनवर्स x की वैल्यू हो गई 2θ, तो इज इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x।
जब आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स एंड इट इज़ 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। इसके बाद देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। और हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा है cos 2 थीटा के फार्मूले का कि इन प्लेस ऑफ दिस 1 प्लस cos 2 थीटा वी हैव टू राइट 2 cos स्क्वायर थीटा और इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू राइट 2 sin स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ए प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि ये चीज़ आपको पता है, सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 मॉड ऑफ cos थीटा, दिस इज अंडर रूट 2 मॉड ऑफ साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 मॉड ऑफ cos थीटा अंडर रूट 2 मॉड ऑफ साइन थीटा। अब आप जरा सा उधर चले जाओ, आपने पढ़ा है कि सिंस हमें x की वैल्यू दे रखी -1 अपर अंडर रूट 2 से +1 अपर अंडर रूट 2 के बीच में और इन प्लेस ऑफ x वी आर राइटिंग 2 थीटा, तो हमने क्या किया कि x की जगह पे 2 थीटा लिखा है। तो आखिर इस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे होती है। और -1 अपर अंडर रूट 2 कब होती है आपकी? -1 अपर अंडर रूट 2 135 पे होती है। तो जब आप 2 थीटा की वैल्यू लिखोगे ना, तो 2 थीटा की जब वैल्यू लिखोगे तो 0 आएगा यहाँ पे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन उल्टा लिख दिया था और यहाँ पे ये cos की वैल्यू नेगेटिव आती सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3π/4 पे ऐसे आ गया हमारा, ये 3π/4 आ गया। लेकिन जब आप थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो थीटा क्या करोगे, जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 3π/8 आ जाएगा। जब 3π/8 आ जाएगा तो आप क्या देख रहे हो कि 3π/8 का मतलब समझ रहे हैं ना, ये कहीं यहीं पे हमारा आ जाएगा। 0 से 3π/8 मतलब सीधे सीधे 72 समथिंग कुछ आएगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये सभी हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यार यहाँ पे भी tan आना चाहिए। तो पहले तो 2 से 2 कैंसिल करा देंगे और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एंड वी नो दैट दिस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज ए शॉर्टकट फार्मूला ऑफ tan π/4 माइनस थीटा। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब हम थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो जो हमारा डिज़ायर रिजल्ट था वो आपका यहाँ पे आ गया 1/2 cos इनवर्स x, दैट इज अवर डिज़ायर रिजल्ट। आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ओके, देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 16। वो है तो MCQ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन सबसे अच्छा सवाल आपका है। इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बाद इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट वी हैव टू फाइंड इट। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखो तो सवाल सोचेंगे कैसे आप, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। तो कहोगे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो cos 2 साइन इनवर्स एक्स को बदल लेते हैं हम लोग। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को बदलते तो साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते। तो वैसे ज़रा सवाल लंबा लगने को तो लगेगा, लेकिन ज़रा लंबा हो जाएगा।
तो हम लोग इसको ज़रा दूसरे तरीके से लगाते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आइए दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स, दिस इज अ 1 माइनस एक्स, ट्रांसफर दिस वन। हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद देखिए ध्यान से, दिस इज अ 1 माइनस एक्स और ये आपका हो जाएगा साइन, दिस इज अ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि सिंस वी नो दैट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखो इन प्लेस ऑफ थीटा वी ऑब्जर्व दैट इट इज ए 2 साइन इनवर्स एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप ऐसे तो ये आ जाएगा कॉस और थीटा की जगह पे ये आ रहा है आपका। फिर आप कहोगे हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे कॉस में है, यहाँ पे साइन पे है। तो क्या हमने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा था कि जिसमें 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में लिख सकते हो? तो कहोगे ऑब्वियसली। वो पता है क्या फार्मूला था, जरा ध्यान से देखो। आपने पढ़ा था कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज। अब क्या हम इसी के बेस पे 2 साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदल सकते हैं? तो कहोगे यस वी कैन चेंज। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे है तो देखो, इसका ये साइन का और कॉस का रिलेशन होता है, कॉस 2 थीटा इसका रिलेशन होता है। तो जो फार्मूला आपका ये होता है कि सिंस वी नो दैट 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। बस ऐसे सिर्फ आपको सोचने की आदत डालनी है। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इट इज़ अ 1 माइनस एक्स और इन प्लेस ऑफ दिस 2 साइन इनवर्स एक्स वी हैव टू राइट कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। फंक्शन देयर कंपोजिशन कैंसिल आउट, इट इज़ अ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। फिर हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 मिल रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। तो आप जल्दी से खुश हो जाओगे और खुश होकर झट से कहोगे अरे 0 1/2 ये वाला आंसर आ गया ना। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन अगर निकालना है, सॉल्व करना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि चेक जरूर करिएगा कि क्या जो आपने किया है सॉल्यूशन निकाला वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो देन जो हमारा इक्वेशन था हमने इसको ऐसे लिखा, देखिए देखा 1 माइनस एक्स, ये 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब हम x की जगह 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स 1 आएगा और ये 2 साइन इनवर्स 0 आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 आ रहा है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, 0 होता है ये, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो देयरफॉर x बराबर 0 इज ए सॉल्यूशन। ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद आप इसका जब सेकेंड पोर्शन चेक करोगे तो इफ़ x इज इक्वल टू 1/2, तो देन जब x इज इक्वल टू 1/2 होगा तो यहीं से देखिएगा, तो जब इसको लिखेंगे आप ऐसे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 मिल रहा है। और माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। और बट आपका जो राइट हैंड साइड है RHS जो हमारा है वो पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आंसर हमारा कितना आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब एग्जाम्पलर के और कुछ बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।